हाँ, तो देखिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जहां अपन को दिया हुआ है अर्धगोलाकार कटोरे की जो उसमें जो स्टील लगी हुई है उसकी मोटाई अपन को 0.25 सेंटीमीटर दे रखी है और इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या अपन को 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो अपन देखते हैं हल क्रमांक 2 को। देखिए हल क्रमांक 2 में अपन को क्या दिया हुआ है, अर्धगोलाकार कटोरे में लगी स्टील की मोटाई ये अपन को दे रखी है कितनी, 0.25 सेंटीमीटर और इसकी आंतरिक त्रिज्या जो अपन को दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या ये अपन को r बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसके माध्यम से अपन क्या निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। बाहरी त्रिज्या को अपन बड़ा R मान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5.00 प्लस 0.25 पे जोड़ देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये अपन को अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अपन को क्या ज्ञात करना है, ध्यान देना, ज्ञात करना है अपन को कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। देखिए तो अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपन को ज्ञात करना है। तो सूत्र तो वही लगाना है अपन को 2 पाई r स्क्वायर का। यहाँ अपन ने बाहरी त्रिज्या को बड़े R के रूप में लिया है, इसलिए अपन यहाँ बड़ा R काम में लेंगे। 2 गुणा 22/7 इंटू R का मान है 5.25, तो इसका वर्ग कर देंगे अपन। आंसर वर्ग से भी में लेना है। 2 गुणा 22/7 इंटू 5.25 को अपन डबल बार गुणा करेंगे 2 5 से। देखिए 7 से कट जाएगा, 7 × 49, 3 7 × 35 यानी 0.75 बार कट जाएगा। और यहाँ करेंगे अपन तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। 5.25 इंटू 0.75 अपन लिख देंगे, किसमें आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। अब यहाँ गुणा कीजिए, देखिए आप पहले 44 को गुणा कर लीजिए। 44 × 220 का 0 हासिल का 22 हो जाएगा। 44 × 88 और 22 110 का 0 हासिल का 11 हो जाएगा। 44 × 220 और 11 231.00 हो जाएगा। इसको अपन किससे गुणा करेंगे, 0.75 से गुणा करेंगे। अब देखिए यानी क्या हो जाएगा 231 इंटू 0.75 अपन गुणा करेंगे। गुणा कीजिए 231 को किससे गुणा करोगे, 0.75 से। देखना पहले आप 5 से गुणा करके देखें। 5 से गुणा करेंगे, 5 का 5 और 23 बजे 115। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 का 7 और 7 के 21 का 1 हासिल का 2, 7 दूनी 14 2 16 हो जाएगा। 5 7 पर 12 1 हासिल का 3 और 17, यानी कितना प्राप्त हो गया अपन को 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपन को अर्धगोलाकार कटोरे का जो है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को क्या दे रखा है, ये जो बेलन है वो बेलन का जो पात्र है वो अर्ध इस गोले को, पूरे गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है। इससे ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि गोले का जो व्यास है वही बेलन का व्यास है, गोले की जो त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है, और गोले का जो व्यास है वो बेलन का क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए आप
देखिए, अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हल क्रमांक 3 में हमको क्या दे रखा है वो देखिए। यहाँ आकृति के माध्यम से अपन को यहाँ बेलन की जो त्रिज्या दी है, अर्थात गोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी? बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। दोनों की त्रिज्या समान होगी, अर्थात r हो जाएगी, क्योंकि दोनों का व्यास समान है तो दोनों की त्रिज्या भी समान होनी है। अर्थात बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई आपको प्राप्त होनी है, बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगी? ध्यान देना, बेलन की जो ऊंचाई है अर्थात h वो किसके बराबर होगी? गोले के व्यास के बराबर होगी। गोले का व्यास के बराबर होगी, अर्थात 2r के बराबर होगी, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है। और बेलन की जो ऊंचाई होगी वो इस गोले की के व्यास के बराबर होगी। तो अपन को क्या निकालना है? पृष्ठ में बेलन का यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो देखिए आप, वो क्या होगा? 4πr² हो जाएगा। सेकंड में आपसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πrh, अर्थात 2 गुणा, ये तो 2 पाई की जगह आप 2 पाई लिख ही दीजिए, और r की जगह r और h के स्थान पर यहाँ r हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? एक तरह से 4πr² ही जो है वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और तीसरे में दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था तीसरे में, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 4πr² बटे 4πr² हो जाएगा, अर्थात 1/1 हो जाएगा, और 1/1 को अपन क्या लिख देंगे? 1:1। अर्थात इस प्रकार से दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 1:1 प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय बालकों, आप जो है हम जो भी आपको वीडियो के माध्यम से जो भी मैटर दे रहे हैं उस सामग्री को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिए, अपने नोटबुक में लिखिए, और कोई भी समस्या आती है तो आप आपको व्यक्तिगत रूप से जो है हमारे मोबाइल नंबर पर हम आपको बता सकते हैं। आप हमसे जो भी अपेक्षा रखते हैं हम आपकी क्षमता खराब करने का प्रयास करेंगे। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, आज अपन इस वीडियो में प्रश्नावली 13.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन कक्षा 9 गणित जिसके भाग 9 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि अपन को दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी पृथ्वी का जो व्यास है वो 1/4 है इसके चंद्रमा के व्यास का। तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो जहां अनुपात की बात आ जाती है तो हमेशा ध्यान करें, यदि अपन को पर्टिकुलर नाम नहीं लिया तो चंद्रमा का नाम पहले है तो चंद्रमा का अनुपात ऊपर आएगा और पृथ्वी का जो है अनुपात वो नीचे आएगा। हमेशा इस बात का विशेष रूप से ध्यान करें जो अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं। हाँ, यदि अपन को इसमें यह कह दिया होता कि पृथ्वी और चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, तो अपन पृथ्वी का ऊपर ले सकते थे और चंद्रमा को नीचे ले सकते थे, किंतु ऐसा अपन को कुछ नहीं बताया। तो चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन ऊपर लेंगे और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन नीचे लेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए
अर्धगोलाकार कटोरा जो है 0.25 सेंटीमीटर मोटी जो है स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या हमको जब 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये निश्चित हो गया कि बाहरी त्रिज्या जो प्राप्त होगी उसके लिए मोटाई जुड़ जाएगी, अर्थात 5.25 सेंटीमीटर जो है वो बाहरी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी अपन को, ये अपन को निकालनी है इसकी मोटाई के माध्यम से। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो आप समझ गए होंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कटोरा है, अर्धगोलाकार है, तो सूत्र तो अपन को कौन सा काम में लेना होगा, 2 पाई r स्क्वायर वाला, ठीक है। और जहां पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो वहां तो अपन को 4 पाई r स्क्वायर ही काम में लेना होगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान करना, मैं इसकी आकृति आपको बना देता हूं, इसमें आकृति आपको दे रखी है, ध्यान देना, ये आकृति आपको इसमें समझा रखी है। क्योंकि वो जो गोला का अर्धगोला है वो इसको पूर्णतया घेरा हुआ है, यानी इस प्रकार से। तो यह ध्यान करना, इस प्रकार से ऐसा हिस्सा है, इसमें भी ये ध्यान देना, ये इस प्रकार से जो है वो अर्धगोलाकार ये कटोरा है, ये तो बेलनाकार है और बेलनाकार पात्र में ये गोला इस प्रकार से इसको पूर्णतया घेरा हुआ है। तो यानी दोनों तरफ से टच कर रहा है और ऊपर नीचे से भी टच कर रहा है। तो ये इस प्रकार से अपन को जो है इसका अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये कंडीशन आपकी बोलेगी, ये गोला है, इसके अंदर ये गोला डला हुआ है, जो इसे बेलनाकार पात्र को पूर्ण रूप से घेरा हुआ है। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अपन को ज्ञात करना है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अपन को ज्ञात करना है। तो देखते हैं, अपन पहले सबसे पहले हर क्रमांक 1 को लेते हैं, जिसमें कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का। तो देखिए, तो तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा के व्यास की पृथ्वी के व्यास से हो रही है। तो माना पृथ्वी का व्यास अपन जो है वो क्या मान ले, r मान लेते हैं। माना पृथ्वी का जो व्यास है वो अपन ने r मान लिया, तो इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए इसलिए इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी r/2 हो जाएगी। इसलिए चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, देखिए चंद्रमा का व्यास वो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, यानी r बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा हो जाएगा। तो फिर इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए त्रिज्या जो होगी वो r बटा जो 4 है उसमें भी 2 का भाग लग जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगी, r बटा 8 हो जाएगी। ये जो त्रिज्या है वो किसकी हुई, चंद्रमा की, और ये जो त्रिज्या है वो किसकी हुई, वही पृथ्वी की। अब देखते हैं इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो यहां लेंगे अपन, इसलिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पृथ्वी का आपको नीचे लिखना पड़ेगा, पृथ्वी का यानी क्या लिखेंगे, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सूत्र अपन को वही काम में लेना है, 4 पाई r स्क्वायर वाला, और इसके लिए भी सूत्र तो वही काम आएगा, 4 पाई r स्क्वायर का। अर्थात ध्यान करना, 4 पाई के 4 पाई रहने दीजिए, सब कट जाएगा। यहाँ चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल की r है, चंद्रमा की त्रिज्या कौन सी है वो देखिए आप, r/8 है।
तो यहाँ r बटा 8 का करके अपन ये इसका वर्ग करेंगे। यहाँ 4 पाई लीजिए, 4 पाई लिख दीजिए और यहाँ जो त्रिज्या है ये जो है इसकी त्रिज्या को आप r1 लिख दीजिए और इसकी त्रिज्या को आप r2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अपन इसका संकेत के रूप में काम में लेंगे। यहाँ r2 का मान कितना है, r बटा जो है, अब यहाँ किसकी है, पृथ्वी की, तो पृथ्वी की कितनी है, r बटा 2 है, तो r बटा 2 का अपन यहाँ वर्ग कर देंगे। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, देखिए आप, तो यहाँ r स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। अपन यहाँ देखेंगे तो r स्क्वायर बटा 64 इंटू 4 ऊपर जाएगा और r स्क्वायर नीचे आ जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 से 16 बार कट जाएगा। क्या रहेगा हमारे पास, 1 बटा 16, अर्थात क्या हो जाएगा, 1:16 हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो एक तरह से चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना है, 16 गुना है। यानी चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो कितना है, 1:16 का है। जबकि व्यास चौथाई था, व्यास चंद्रमा का चौथाई था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तरह से पृथ्वी का कितना गुना है, वो 16 गुना है, 1:16। तो इस प्रकार से हम जो है विशेष रूप से ध्यान करें, सूत्रों का अपन को विशेष रूप से ध्यान देना है। तुलना किससे हो रही है ये अपन को ध्यान रखना है। जिससे तुलना की जाती है उसको आप पहले लीजिए और जिसकी तुलना करनी है वो उसको आप बाद में लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरा है, उसकी जो मोटाई है वो 0.25 अपन को दे रखी है।